बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। बहैसियत औलाद वालिदैन के साथ हमारा सलूक कैसा हो कि वो वालिदैन खुश हो और उनकी खुशी के नतीजे में, उनके दुआओं के नतीजे में हमें अल्लाह दुनिया आखिरत दोनों में कामयाब करे। तो आइए हम पहले उन होनहार बच्चों से बात करते हैं कि जो अपना तारुफ भी देंगे और साथ ये बताएंगे कि वो वालिदैन से किस तरह के सलूक की तवक्को रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे माँ बाप को ये चाहिए कि हमारे साथ जब हम 1 से 7 साल तक होते हैं ना, तो हमें ये जब मोबाइल देते हैं, गाने लगा के देते हैं, ये नहीं चाहिए। इसलिए हमें उन्होंने ये गाने लगाने की वजह से तो हमें कोई कहानी दे जो जिसकी हम शौक़ पड़े, जिससे हमें इल्म हासिल हो। तो इसलिए हमें जब ये बड़े हो जाते हैं हम, तो फिर हमें इन गानों का शौक़ पड़ जाता है। अगर हमको ये कुछ तलीमी बातें सिखाएं तो हमें उनका शौक़ हो जाएगा। तो इसलिए हमारे माँ बाप को चाहिए हमें कोई ऐसी बात सिखाएं बचपन में जिसके हम आदी हो जाएं बड़े पर भी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्धार्थ गिलानी, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मैं हाजी एजुकेशन स्कूल सिस्टम का स्टूडेंट हूँ। यहाँ बता चाहता हूँ कि बच्चों का वालिदैन के साथ क्या रवैया होता है। वालिदैन तो वो है जो बच्चों को बचपन से पालते हैं, जिन हाथों से वो पालते हैं। अगर बच्चा उनको दिल तोड़ दे, उनको दिल दिखा दे, वालिदैन को कितना बुरा लगेगा। हमें वालिदैन की हर वक्त मदद करनी चाहिए और उनको कभी दिल दिखाना। अगर हमने उनको दिल दिखा दी, समझो हमने अपने प्यारे नबी का भी दिल दिखा दिया। हमारे नबी ने फरमाया जिसने वालिदैन का दिल दिखाया, समझो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी उनके एक तरह के रूहानी बाप है, उन्होंने उनका दिल दिखाया। हमें कभी अपने माँ बाप का दिल नहीं दिखाना चाहिए। बिस्मिल्लाह। मेरा नाम सैयद कलम अब्बास काज़मी, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहिए। मैं वालदा और वालिदैन हमें 7 से 14 साल तक हमें नमाज सिखाएँ और उनका ना बताएँगे हमें कि कौन कितने रकात नमाज़ पढ़नी चाहिए। हमें नमाज शब भी बताएँ कि कितने रकात नमाज़ पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद मुसद्दक़ अब्बास नकवी है। मैं आज आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ। हमें अपने माँ बाप की हर बात माननी चाहिए। माँ बाप हमें बचपन से पालते हैं, हमें उनकी इसलिए हर बात माननी चाहिए। उनको कभी गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए और उनका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। जब माँ बाप बुजुर्ग होते हैं, अक्सर जो औलाद होती है वो अपने माँ बाप को छोड़ देती है। हमें हमेशा उनका सहारा बनना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मूसा गिलानी है और मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मैं अपर गोइदा अल हादी में पढ़ता हूँ, उसका स्टूडेंट हूँ। और मैं आज आपको एक अच्छे औलाद में वालिदैन का क्या करना है। जब हम उस गंदे माहौल में थे, हमें उस गंदे माहौल से इस अल हादी एजुकेशन सिस्टम में लाया। इसके साथ तालीम के साथ तरबियत भी दी जाती है और साथ में इधर हमें अच्छा पढ़ाया जाता है। जब हमें वालिदैन घर से मस्जिद भेजते हैं, हमने ये नहीं करना कि दोस्तों के साथ जाके हम क्रिकेट खेलें, कोई और काम करें। इससे अच्छा कि हम मस्जिद में जाके कुरान मजीद पढ़ें, उसकी तिलावत करें, उसका तर्जुमा करें। हमें कुरान मजीद हिफ़्ज़ भी हो जाएगा, साथ साथ हम पढ़ना भी सीख जाएंगे। तो इस अल हादी एजुकेशन सिस्टम में हमें लाया गया कि हम अच्छा बने, कोई साइंसदान बनेगा, कोई फौजी बनेगा। कोई बच्चा इसी तरह नहीं चला जाता कि फौजी बने। सब जो भी जाते हैं वो टीचर से हो जाते हैं, टीचर ही उनको पढ़ाते हैं, वो तब भी आगे जाते हैं। तो इसी तरह कोई नहीं जाता है। इसलिए हमें सोच बड़ी होनी चाहिए, बड़ी सोच से बहुत अच्छा काम होता है। वालिदैन का हर बात माननी चाहिए। हमें बात ना मानी और कामयाब नहीं होती। वालिदैन की बात ना मानी तो हम नहीं कामयाब होते। इसलिए हमें उस्ताद की भी हर बात माननी चाहिए। अगर उस्ताद की बात ना मांगे तो नाकाम हो जाएंगे। इसलिए हमें उस्ताद की हर बात माननी चाहिए, हर मौके पर कामयाब हो जाए। और मैं आज आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ जिसके लिए हम जो सब छोटे थे, हम माँ बाप हमें इतना कुछ कराते हैं। और जिस वक्त हम 4, 5, 6 साल के थे हमें और स्कूल भेजते हैं। इसलिए हमें हमारा स्कूल था उधर पढ़ाई ज़्यादा नहीं थी और उधर टीचरें अपनी तरफ लगी रहती थी और बच्चे अपनी तरफ। इसलिए हमारे माँ बाप ने स्कूल में दाखिल किए तो कि इधर हमारे बच्चों की तरबियत भी होगी, पढ़ना भी आएगा और नमाज भी पढ़ेंगे, कुरान मजीद भी आ जाएगा। इसलिए हमें ये चाहिए हम अपने उस्तादों का भी कदर करें, कुरान मजीद भी पढ़ना है, नमाज रोज़े भी रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद मुंतज़िर मेहदी नकवी है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। हमारे माँ बाप चाहिए कि जब बच्चा छोटा हो उसको नमाज
नमाज पे लगाएं और कुरान पाक की तिलावत कराएं, ना कि बच्चा जब छोटा हो उसको मोबाइल हाथ में दे दें और वो गाने सुने। हमारे माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को जब वो छोटा हो नमाज पे लगाएं, ताकि बच्चा बड़ा हो के ऑटोमेटिकली 5 वक्त की नमाज़ पढ़े और कुरान पाक की तिलावत करे, ना कि बच्चा गाने सुने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद मुकासिम काज़मी है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। अबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जो बंदा कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए वो बेहतरीन बंदा होता है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ़ ईमान है, इसलिए सफाई का हाथ से रखें। और हमारे माहौल में कोई गंदी चीज़ें ना हो, उनको उठा के डस्टबिन में रख दें और क्लास साफ़ सुथरी रखें, अच्छा लिबास पहने और साथ वाले भाइयों के लिए दुआ करें कि वो भी अच्छे राह पे चल जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तो सैयद अब्बास काज़मी है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको अच्छी बात बताना चाहता हूँ। क्या हमें वालिदैन को चाहिए कि हमारी यार बात पूरी करें और हम उधर हमें नमाज़ पढ़ने के लिए भेजते थे, हम आगे से कहीं और चले जाते थे। उधर जो स्कूल था उसमें तालीम भी नहीं थी और उधर तरबियत भी नहीं थी। इधर हम अल-हादी एजुकेशन सिस्टम में आए, इधर उस्ताद भी बहुत अच्छे हैं और हमें नमाज़ें पढ़ाते हैं शब भी, और हमें हमारी याद बात पूरी करते हैं। वस्सलाम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद कमैल अब्बास काज़मी है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। हमें चाहिए कि हमें वालिदैन को कभी तंग नहीं करना चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए। आखिर उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, हम उनको तंग करते हैं, उनकी बातें नहीं मानते और हमें उनकी बातें माननी चाहिए, इसलिए हमें उनकी बातें माननी चाहिए, उनको तंग कभी नहीं करना चाहिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद इस्लाम है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मैं आपको हज़रत अली का फरमान है, जब बच्चा 1 साल से लेकर 7 साल तक बच्चे को बादशाह बना कर रहना चाहिए माँ बाप को, और 7 साल से लेकर 14 साल तक बच्चे को गुलाम बना कर रहना चाहिए, और 14 साल से लेकर 21 साल तक बच्चे को वज़ीर बना कर रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद मुंतज़िर मेहदी है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको अल-हादी एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं अपने आयतुल्लाह मोहम्मद मिसबाह बाक़र मसवी के बारे में बताना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ये इतनी बड़ी बिल्डिंग ख़रीदी और मुज़फ़्फ़राबाद में ये इतनी बड़ी बिल्डिंग ख़रीदी, और हमें इसमें दीनी तालीम और दुनियावी तालीम भी दी जाती है, और हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाई जाती है, सुबह की नमाज़ पढ़ाई जाती है और नमाज़ शब भी पढ़ाई जाती है। इसके साथ साथ वो लोग हमें सुबह कुरान मजीद की तिलावत भी करवाते हैं, और हमें दीनी तालीम भी मिलती है और दुनियावी तालीम भी मिलती है। इसके साथ साथ मैं शुक्रगुज़ार हूँ सैयद इकराम अली काज़मी का कि वो हमें अच्छी इस्लाम के बारे में बातें बताते हैं और इस्लाम के वाक़ये सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैं अपर गोजरा अल-हादी पब्लिक स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ के क्लास 6 के होनहार बच्चों की स्टोरीज़ और लतीफ़े आपने सुने, और माशाल्लाह से ये बच्चे हमारे पास आए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है, और ये कश्मीर के बुलंद व बाला मकामात से फार फलंग एरिया से आए हुए हैं। इनकी ज़्यादातर ग्रूमिंग वहाँ देहातों में है और प्रॉपर कोई स्कूलिंग भी नहीं थी, लेकिन इनके अंदर इतनी सलाहियत है कि 1 महीने के अंदर हमारे टीचर्स की मेहनत और ताउन की वजह से ये बच्चे अपने दिल की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जो कि आपने सुना है, इनके कॉन्फिडेंस, इनकी क्रिएटिविटी, बकौल एक शायर के, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। इंशाअल्लाह ताला इसी इलाके से, इन्हीं अदारों से हम अल-हादी के थ्रू हम ग्लोबल लीडर्स पैदा करेंगे, साइंटिस्ट पैदा करेंगे और स्कॉलर्स पैदा करेंगे, जो पूरी दुनिया में जाकर इल्म और नूर की मोहब्बत की रोशनी फैलाते रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।